कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो जाए तो शायद खूनी भी हो जाता है। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात यूपी के जौनपुर से सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए पति की जिंदगी से सौदा कर डाला, वो भी कुल्हाड़ी से। अपने पति की हत्या की ये खूनी साजिश जौनपुर के बाभनपुर गांव में ई रिक्शा चालक विकास पांडे की पत्नी शिवानी ने रची। शादी के बंधन में बंधी शिवानी 3 बच्चों की मां बनी, मगर उसका दिल अब भी पुराने आशिक के लिए मचलता था। लेकिन इश्क की इस राह में उसे पति का वजूद कांटे की तरह चुभ रहा था। तो हल निकाला गया मौत का। कुल्हाड़ी चली, खून बहा और फोन पर खबर दी गई कि काम हो गया। लेकिन जुर्म की कोई परछाई नहीं जो अंधेरे में गायब हो जाए। पुलिस ने मोबाइल खंगाला तो शक की सुई पत्नी पर आकर टिकी, और जब शक्ति हुई तो साजिश का हर धागा खुलता चला गया। कॉल डिटेल्स ने प्यार के नाम पर किए गए खून का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद अब इश्क और कत्ल दोनों सलाखों के पीछे हैं। थाना मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र के बाभनपुर तरहटी गांव का निवासी 29 वर्षीय विकास पांडे ई रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। ये वारदात 6 फरवरी की है, जब विकास की पत्नी शिवानी ने अपने प्रेमी रवि चौरसिया के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और विकास पांडे का शव सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बरिया रामपुर पुलिया के पास मिला। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में विकास की पत्नी शिवानी ने इस पूरी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में शिवानी ने कबूल किया कि उसका प्रेम संबंध शादी से पहले से ही रवि चौरसिया के साथ था। वह रवि के साथ रहना चाहती थी, शादी के बाद 3 बच्चे होने के बावजूद भी। लेकिन पति की मौजूदगी में यह संभव नहीं था। पति को शक होने लगा था, जिससे वह लगातार उस पर नजर रख रहा था। इसी वजह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। हत्या की योजना के तहत आरोपी रवि चौरसिया ने विकास पांडे को प्रयागराज के सोरो में सवारी छोड़ने के बहाने बुलाया। जैसे ही विकास वहां पहुंचा, रवि ने ई रिक्शा रोककर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद रवि ने शिवानी को फोन कर बताया कि काम हो गया और फिर वो बाइक से फरार हो गया। हत्या के बाद विकास के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज किया। पुलिस कॉल डिटेल से मामले की तह तक गई और विकास की पत्नी से संदेह के आधार पर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन पुलिस के सवाल जवाब में उलझकर सच्चाई बयान कर दी। सराय ममरेज पुलिस ने कॉल डिटेल की जांच कर साजिश का पर्दाफाश किया और शिवानी एवं उसके प्रेमी रवि चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद आई इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव ने मृतक के परिजनों से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। को अंजाम दी है अपने लवर के साथ, और जैसे मालूम हो रहा है कि ये भी जानकारी हो रही है कि आपके साढ़ू का लड़का भी था उसमें। हाँ। तो क्या था, बहू का जो चरित्र था या जो उसका व्यवहार था, 12 साल शादी हो गई थी, क्या व्यवहार था उसका उस समय? व्यवहार तो साहब ठीक था, व्यवहार में वैसे हमको कोई कमी नहीं यहाँ मिला, लेकिन अंदर अंदर घाड़ कर रही थी, हम लोगों को कुछ बताती नहीं थी वो। हाँ, लेकिन इसके यहाँ व्यवहार से उनको ख़त्म हो जाने से ये साबित तो अपने मुंह से कर दिया कि इनका कातिल हम ही हैं और इनके छोटे लड़के का भी कातिल हम ही। और हमारे जो शिवरात्रि जो किस जन्माष्टमी के दिन आपके बच्चे की मृत्यु होती है, हाँ। तो क्या उसने कबूल कर लिया कि उसकी भी मौत का जिम्मेदार हम ही हैं? हाँ, हम हैं, और हमारे सड़वाइन का लड़का लक्की, हम ही दोनों ने उसको भी मारा था। कहाँ हो अभी? ये इतना बात उन्होंने बोली थी वहाँ पे, हमारे भाई साहब वहाँ मौजूद थे। थाने पे ये बोली थी? हाँ। तो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि आपके जानकारी ये हो रही है कि आपके 4 पुत्र थे, चारों की धीरे धीरे अनेक घटनाओं में मृत्यु हो गई, और 6 तारीख को सबसे बड़ा लड़का आपका विकास पांडे भी आज इस दुनिया में नहीं है। 4 पुत्र को खोने के बाद आपको 2 नात और 1 नातिन है। तो किस तरह से जीवन यापन करेंगे, कैसा आपको, जिस तरह से आपके उम्र हो गई है, आप तो कहीं कमा भी नहीं सकते, तो किस तरह से उनकी सेवा पालन पोषण करने की विचार चल रहा है?
विचार यही चल रहा है कि सरकार से हमारा यही गुजारिश है, निवेदन है कि हमको इस बच्चों को सेवा करने के लिए हमको हर प्रकार से इनसे सहायता दी जाए। अच्छा, जिस तरह से पीएम किसान निधि जो आती है 2000 मिलता है, तो क्या ये योजना आपको मिलती है? पीएम किसान निधि वाला 2000 वाला हमको योजना मिलता है। अभी जैसे घर वाले बताए, कुछ लोग बताए कि इनका राशन कार्ड नहीं बना है, और आज आप अभी जानकारी हुई कि आपके यहाँ खाना बनाने के लिए कुछ अन्न भी नहीं है, तो इस पे क्या राशन कार्ड बना है या नहीं बना है, क्या स्थिति? राशन कार्ड हमारा अभी तक, शुरू से आज तक अभी तक हमारा राशन कार्ड बनाया ही नहीं है। इस गांव के प्रधान से भी कहा था, वैसे भी हुआ था, लेकिन अभी तक हमारा राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बन पाया है। अपने परिवार को बस इसी गाड़ी के द्वारा कमा खा के अपना परिवार जिला रहे थे। अच्छा, जैसे दुख की बात है, हम तो ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है। ये अभी तक चुनाव आ जाए तो बहुत से नेता, बहुत से विधायक, बहुत से सांसद आते हैं, तो क्या 6 तारीख से लेकर के आज 11 तारीख है, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आपका सहयोग कर सके, आपके छोटे छोटे बच्चों का सहयोग कर सके, या कोई आश्वासन दे सके? ऐसा कोई नहीं आया। हमारे यहाँ जब आए हैं तो हमारे गांव देश के लोग, हमारे नात रिश्तेदार और पत्रकार लोग यही सब आ जा रहे हैं, लेकिन न कोई नेता आया है, न कोई सांसद आया है, न कोई विधायक आया है, न कोई एसडीएम आया है, न कोई हमारी खबर लिया है अभी तक। केवल अभी आपके सामने वही गुप्ता जी आए थे, उन्होंने गए यहाँ से। तो जैसे योगी सरकार एक दावा करती है कि आप कहीं पे घटना करते हैं तो आगे आपका यमराज तैयार है, तो पुलिस प्रशासन से आप संतुष्ट हैं? जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, खुलासा किए हैं कि विकास की पत्नी ही अपने लवर के साथ विकास की हत्या करती है, ऐसा आरोप है, तो क्या आप प्रशासन से खुश हैं और योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही खुश हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, और जैसे हमारा बच्चा का हत्या हुआ है वैसे इनको भी काला पानी भेज दें, ये कभी हमारे आंखों के सामने दोनों बूढ़ी बूढ़ा के दिखाई न पड़े लोग। और हत्यारे जो हैं उनको पकड़ करके उनको भी उसी जगह भेज दें कि और ज़िंदगी भर आने के काबिल न रहें। अच्छा, प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं आप? प्रदेश सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारे उन बच्चों को जिलाने खिलाने के लिए हमको कुछ मदद दें, तो ताकि हम उनको जिला खिला सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें, उनके शादी विवाह के लिए कुछ हम आगा कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि ये दुख भरी कहानी जिस तरह से विकास पांडे के पिताजी बता रहे हैं, ये एक ही बहुत ही दर्द भरा कहानी है, क्योंकि 4 पुत्र, चारों आज इनके साथ नहीं हैं। हमारे साथ विकास पांडे के चाचा जी हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे पूरी, क्योंकि जितनी जानकारी उनको है शायद इस समय ये बोलने के स्थिति में नहीं है। ज़्यादा इनसे बात ना करके हम उनके चाचा से बात करने की कोशिश करेंगे। खड़ा हूँ चाचा जी, ये बताइए, जिस तरह से पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश रचती है और सफल भी हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? कितने ऐसे हैं जो स्थिति ख़राब हो सकती है ऐसे जगह पे? आज जिस तरह से एक पत्नी अपने पति की हत्या कराई है, लोगों के औरतों के ऊपर से किस तरह का विश्वास रहेगा? अगर ऐसी ही पत्नियां होंगी पति के लिए, तभी तो सब पति ऐसे डर जाएंगे। हर घर में, किसके घर में पति पत्नी नहीं है? पति पत्नी एक अंग होते हैं, पूर्ण भरोसा होता है। माँ बाप से ज़्यादा लोग पत्नी के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर पत्नी ही ऐसा करने लगेगी तो कितना घर ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे सब घर वाले। पर उसके मन में छल था, वो छल की हम लोग को भरम में रखी, हर समय बहला फुसला के हम लोग जान नहीं पाए आज तक। और क्या बताएं, पर योगी जी से हमारी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके, कि हमारी मदद करें और उन अपराधियों का ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा दें, और उनको जैसे हमारे घर बर्बाद किए हैं ऐसा उनका भी घर बर्बाद करें।